हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सितंबर 24 में हमारा एग्जाम है सर। और सितंबर 24 के लिए हम एडवांस अकाउंट्स जैसे पेपर को कैसे कवर करें, कैसे प्रिपेयर करें। मई 24 दिया था, पर मई 24 में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, या मई 24 में जितने मार्क्स सोचा था उतने मार्क्स नहीं आए हैं, या फिर मई 24 सर स्किप कर लिया। अब हम डायरेक्टली सितंबर 24 प्लान कर रहे हैं। सर बता दो कैसे करना है। गाइस इस पूरे वीडियो को सुनिएगा। ये कोई मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो, प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं वो आपको बहुत सारी चीजें काम आएंगी, और साथ साथ मैं अपनी जो प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने जा रहा हूं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो एडवांस अकाउंट्स में कहां गड़बड़ है। अगर मैं मई 24 पेपर की बात करूं, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या क्या ट्रिकी लगा। AS2 का जो क्वेश्चन आया था वो ट्रिकी क्वेश्चन था। वो उन्होंने सीए फाइनल के सिलेबस से दिया था। यही सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपनी एएस टर्म बुक में कवर करते आते हैं। मैंने एग्जाम के जस्ट अगले दिन अपने बच्चों को क्लास में करवाया भी था। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी था AS2 का 7 मार्क्स का। उसके बाद AS7 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रिकी क्वेश्चन था, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। स्टूडेंट क्या होता है ना, स्टूडेंट सोचता है कि यार बस मुझसे इजी इजी चीजें पूछ ली जाए। स्टूडेंट जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना वो ओवरलुक करके जाता है। तो AS7 का अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल कैश फ्लो था। अमेलगमेशन वाज अगेन सिंपल। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन बहुत इजी था। अब आप बोलोगे सर कंसोलिडेशन एक्चुअली, सॉरी इजी नहीं, ट्रिकी था। क्यों? उन्होंने कंसोलिडेशन में क्या किया था, उन्होंने कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन लिया था, उन्होंने दो क्वेश्चंस को मिलकर उन्होंने बनाया। वो दोनों क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में थे, पर उन्होंने दो क्वेश्चंस को मिलाकर, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी की सेम अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, बट उन्होंने होल्डिंग सब्सिडी का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने दे दिया। तो क्वेश्चन वाज वेरी ट्रिकी एंड इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन द एट द सेम टाइम AS19 का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा डिविडेंड डिक्लेरेशन पे आ गया, बहुत इजी था, पर बहुत सारे बच्चे शायद लास्ट लास्ट में देख के नहीं गए होंगे, इसीलिए वो अटेम्प्ट शायद नहीं कर पाए होंगे। और इसके अलावा लास्ट में जो उन्होंने फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन दिया था उसके अंदर 2 पॉइंट्स ट्रिकी आ गई थी। सो मैं इसीलिए आपको मई 24 का बेस करवा रहा हूं, बात कर रहा हूं। मई 24 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। हम सब जानते थे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बट एडवांस अकाउंट्स में बच्चों की बैंड बजी है। और एडवांस अकाउंट्स में जहां तक मेरी नॉलेज है, बच्चों की बैंड क्यों बजी? क्योंकि उनके सामने नई नई चीजें आ गई, जो मैंने ट्रिकी चीजें अभी आपको बताई। पॉइंट ये है, एडवांस अकाउंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अगर 600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो हमारा मन में चलता है कि बस वो 600 क्वेश्चंस में से आईसीआई पूछ ले। अगर आईसीआई ने कुछ भी नया पॉइंट ऐड कर दिया, गए हम, हमारी हालत खराब हो जाएगी। या आईसीआई ने कुछ दो क्वेश्चंस को मिक्स करके नया ऐड कर दिया तो हम हालत खराब हो जाएगी। बस यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये बड़ी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो आपको करना क्या है, जितना इक्वली आप कंसेप्ट पर ध्यान देते हो उतना ही इक्वली आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बोलूंगा कि अगर कंसेप्ट 50% इंपॉर्टेंस रखते हैं तो 50% इंपॉर्टेंस रखता है आपका बहुत सारी प्रैक्टिस, और उसी से आपका 100% कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है या कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो मैं आपको बहुत कुछ गाइड करने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कंसेप्ट स्ट्रांग आपके नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप मेरे स्टूडेंट नहीं रह चुके हो, मेरे से पहले अपने क्लासेस नहीं लिए, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, पूरा सुनना। एडवांस अकाउंट्स की आपको मैंने प्रॉब्लम बताई है। पेपर में कुछ भी नया क्वेश्चन आ गया, हिल जाता है इंसान। 90% बच्चे हिल जाते हैं। तो करना क्या है, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मान के चलते हैं कि तुम उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिसके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें मैं अलग अलग कैटेगरी बना सकता हूं कि सर पेपर अच्छा गया था, मार्क्स उस अकॉर्डिंग आए नहीं है, बट स्टिल आई फील कि सर अकाउंट्स में मेरा कॉन्फिडेंस है। दूसरा, सर मेरे मार्क्स ना 55 52, मतलब 50s में आए हैं, एग्जामिशन नहीं आई है, निकल नहीं पाया, 50s में आए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है ना, ये दो कैटेगरी। मुझे लगता है अगर ये दो कैटेगरी में भी हो तो शायद तुम एडवांस अकाउंट्स में अबव एवरेज हो। मतलब कंसेप्ट के मामले में तुम्हारे शायद 2-3 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी चीजों में तुम शायद ओके ओके होगे। तो ऐसे केस में आई पर्सनली रिकमेंड यू, डोंट टेक एनी क्लासेस। अगर अकाउंट्स में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, अगर तुम्हारे मार्क्स 55 57 के आसपास आए हैं, मतलब यार तुम अच्छा खासा कर सकते हो,
और मैं आपको बता दूं, अगर 55 56 अगर मार्क्स आए हैं ना, तो तुम डिजर्व करते थे शायद 65 66। एक्चुअली क्या होगा ना, 10 12 मार्क्स सबके कटे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, चेकिंग बहुत टफ हुई है इस बार के एग्जाम में। ग्रुप 1 में टैक्स को बहुत अच्छा स्कोर दिया गया है, टैक्स की पेपर की चेकिंग बहुत इजी हुई है, और एडवांस अकाउंट्स की बहुत टफ हुई है। सो 10 12 मार्क्स की टफ हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर तुम 55 से अबव हो, तो इसका मतलब तुम्हें कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोल रहा था कि ये वीडियो पूरा सुनना, तुम्हें क्लास लेने की जरूरत नहीं है। वॉट यू नीड टू डू इज, तुम्हें बच्चों क्या करना है, तुम्हें यूट्यूब चैनल जो वी स्मार्ट अकेडमी चैनल है, वी स्मार्ट अकेडमी चैनल है, या फिर अगर आप सीए जय चावला चैनल पे भी जाओगे, आपको दोनों चैनल में रैपिड रिवीजन बैच दिख जाएगा। क्या दिखेगा? रैपिड रिवीजन, ठीक है ना। रैपिड रिवीजन बैच दिखेगा। रैपिड रिवीजन के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करवाए हैं, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स पर बात की है, और मैंने बहुत ही लिमिटेड प्रैक्टिस करवाई है। लिमिटेड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स और लिमिटेड प्रैक्टिस करवाइए। सर रैपिड रिवीजन कौन सा? रैपिड रिवीजन 4.0। सर आपका कोई नया रैपिड रिवीजन नहीं आएगा, कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, सब कुछ वही है सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको रैपिड रिवीजन देखना है। आपको मैं कुछ दिनों के अंदर एक पूरा शेड्यूल बना के दूंगा। हाँ, आपको कैसे कैसे लेक्चर्स देखने हैं आप वो देख सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, मैं फ्री प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूं यूट्यूब पे। यस, फ्री प्रैक्टिस बैच। सर ये फ्री प्रैक्टिस बैच क्या है? फ्री प्रैक्टिस बैच में मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 150 से 180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट याद रहे, उस प्रैक्टिस बैच में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स, यही मैं इसलिए बोल रहा था कि आपका अगर कॉन्सेप्ट्स अगर प्रॉपर है, कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आप रैपिड रिवीजन बैच देखिए। रैपिड रिवीजन का पूरा प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करना यह है कि आप रैपिड रिवीजन करके खत्म कर लो एक बार, फिर मेरे साथ आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री होगा, ठीक है। 150 से 180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस बार ये 150 से 180 क्वेश्चंस की नई लिस्ट बनाई है मैंने। ये लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। ये नई लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज अभी इसमें 10% काम बचा हुआ है, और ये कंप्लीटली फ्री होगा। पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस बैच फ्री दे दूंगा, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था पिछली बार भी, और मैं अभी फिर से बोलूंगा, तुम लगे रहो, तुम्हारा भाई बाकी सब देख लेगा, मैं बाकी सब संभाल लूंगा, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। और यही अंत तक साथ देने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो रैपिड रिवीजन अच्छे से कर लो, प्रॉपरली शेड्यूल मेरा ले लो और रैपिड रिवीजन कर लो, और उसके बाद मेरे साथ प्रैक्टिस बैच तुम ज्वाइन कर लेना, जिसमें 150 से 180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और साथ ही साथ केस स्टडी एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, क्योंकि इस बार मई 24 में एमसीक्यूज भी ट्रिकी आए थे। सर ये प्रैक्टिस बैच कब से शुरू होगा? यार देखो, प्रैक्टिस बैच अप्रोक्सीमेटली मैं लगभग इसको जुलाई एंड में स्टार्ट करूंगा। जुलाई एंड में मैं इसको स्टार्ट करूंगा। इसका पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ प्रोवाइड करूंगा। ये यूट्यूब पे रहेगा, कंप्लीटली फ्री रहेगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब अगर मान लो तुम्हारा कॉन्सेप्ट में ही डब्बा गोल है, या कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, या फिर तुम उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिसके मार्क्स 40 के अंदर अंदर आए हैं, 40 मार्क्स के अंदर अंदर आए हैं, या 40s में आए हैं, और उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। गाइस मैं आपको बता दूं, बिना कंसेप्ट के अगर प्रैक्टिस करने जाओगे तो रट्टाफिकेशन होगा। रट्टाफिकेशन होगा कि क्वेश्चन को रटोगे, क्वेश्चन को रटोगे तो कोई भी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, अगेन सेम रिपीटेशन होगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट पे तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सचमुच में क्लासेस की जरूरत है। तुम किसी भी क्लास, किसी भी फैकल्टी की क्लास लो, ये तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरी क्लासेस चाहिए, तुम्हें मेरी क्लासेस के डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें डेमो लेक्चर्स दिख जाएंगे, तुम डिसाइड कर सकते हो। सर आप क्या रिकमेंड करते हो अभी अपकमिंग सितंबर के लिए, हमें कौन सा बैच लेना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, इवन फेल हुए हो बट बहुत ही छोटे डिफरेंस के साथ हुए हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, रैपिड रिवीजन कर लो और मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच का वेट करो। मैं आपको बता दूंगा जुलाई एंड से, मैं आपको पूरा पूरा करवा दूंगा। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये इतने शानदार वाले क्वेश्चंस हैं, 150 से 180, बेहतर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इसमें बस 10% मेरा काम बचा हुआ है, कुछ मास्टर क्वेश्चंस ऐड करने हैं। पेपर इसके बाहर नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। पर अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, एडवांस अकाउंट्स में बहुत बुरे मार्क्स आए हैं, तो मैं आपको बोलूंगा फिर ऐसे केस में आप एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स बैच ले सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स बैच बेसिकली 160 आवर्स का बैच है, और अभी मैंने
अपनी टीम को बोलकर उसका प्राइस में भी चेंजेस किए हैं। मैंने उसका प्राइस कम कर दिया है, ओरिजिनली उसका प्राइस 6500 था, मैंने उसका प्राइस चेंज कर दिया है। ये है एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स बैच। इस बार एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स बैच के बच्चे बहुत सारे पास हुए हैं। अगर ये वीडियो कोई सुन रहा होगा उनमें से, तो मुझे कमेंट में अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को समझ पता चले। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इवन तुम्हें प्रैक्टिस बैच करने की भी जरूरत नहीं है। मान लो तुम अगर एग्जाम ओरिएंटेड बैच करते हो तो तुम्हें अलग से प्रैक्टिस बैच करने की जरूरत नहीं है, डबल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे को ना चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, मेरे को ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम हो रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरी दुखती रहता है, तो ऐसे केस में अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सेपरेट बैच है जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 90-95 आवर्स के अंदर कवर अप करवाया है। और वैसा ये डिटेल बैच है, 90 आवर्स का डिटेल बैच है, ये अवेलेबल है 2500 का। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था, मैंने उसके अंदर डिस्काउंट करवा लिया है और ये बैच तुम परचेज कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे बेहतर या तुम्हारी ट्यूनिंग किसी और फैकल्टी से जमती है, तुम उस फैकल्टी का परचेज करो। पर मैं आपको बोलूंगा अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करना। सर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, ये कैसे पता चलता है? अगर तुम्हारे मार्क्स 40s की लाइन में है, अगर तुम्हारे मार्क्स 40s की लाइन में है तो समझ जाओ कि तुम्हें क्लासेस की जरूरत है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे मार्क्स 50s में है तो शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और अगर तुम्हारे मार्क्स 40s में है, फेल हो गए हो, 40 से कम है, तो तुम्हें गाइस शायद तुम्हें क्लासेस की जरूरत है। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई डिफरेंट सिचुएशन है तो तुम कमेंट में लिखो, हो सका तो मैं जरूर कोशिश करूंगा अपना रिप्लाई करने की। बाकी प्रैक्टिस बैच के बारे में और फर्दर चीजें मैं लेके आऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके चलो और वी स्मार्ट अकेडमी के चैनल और जय चावल चैनल दोनों को सब्सक्राइब करके चलना। यूट्यूब इसके डिस्क्रिप्शन में आपको रैपिड रिवीजन का वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ईओ बैच और एएस बैच के बारे में भी इसमें डिटेल मिल जाएगी, उसके अंदर आपको डेमो भी दिख जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप अपना डिसीजन सही समय पर लेंगे। और अगर आपको कोई और चीजें पूछनी हो तो डेफिनेटली आप यहां पर अपना कमेंट मुझे इस यूट्यूब में करिएगा, मैं आपको सवालों का जवाब दे दूंगा। सो गाइस, इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सितंबर के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और यही आपको करना है, क्योंकि अब सितंबर में ही आपको अपनी नैया पार करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मैं हूं, तुम लगे रहो, अंत तक साथ दूंगा कसम से, ठीक है। चलो।